गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर संसद में दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद कांग्रेस महू में 17 जनवरी को जंगी प्रदर्शन करने जा रही है। इसी सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी नीमच प्रवास पर आए। उन्होंने मनासा, जावत और नीमच में कार्यकर्ताओं की बैठकें ली। इस दौरान पटवारी ने केंद्र मध्य प्रदेश सरकार के साथ भाजपा और संघ की जमकर बखिया उधेड़ी। उन्होंने लावारिस इनोवा में 55 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए मिलने की घटना को भाजपा का साम्राज्य कहा। वहीं सरकारी मशीनरी और पुलिस के लिए बोले कि इनका काम अवैध गतिविधियों को प्रश्रय देने का रह गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा जीतू पटवारी ने, देखे MP 44 की इस खबर में। एक साल पहले विधानसभा के चुनाव जिसमें एक संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गई थी, जिसमें 3000 रुपया 3100 धान की बात थी, 2700 गेहूं की बात थी, 3000 बहनों को देने की बात थी। एक साल से ऊपर हुआ, एक वादा भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी ने इसके विपरीत जिस तरीके के करप्शन का तांडव मचा रखा है, मतलब अकल्पनीय। अभी थाने का काम सिर्फ एक बच गया है कि अवैध धंधे चलवाना, और कोई एक भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट या सरकारी डिपार्टमेंट बिना पैसे से चल ही नहीं सकता है। पत्रकार भी जाए तो उसका भी बिना पैसे से काम करवा के लाके बता दो तुम लोग, मैं तुम्हें भी चुनौती देता हूँ सबको। बात यह है कि हालात दिन पे दिन बद से बदतर हो रहे हैं। करप्शन और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पर्याय बन गए। भोपाल में 50-55 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए नगद इनोवा में पड़े मिले। एक व्यक्ति 1 महीना हो गया जिस पर रेड डली ईडी की, फिर डली IT की, फिर डली लोकायुक्त की। एक आदमी भी गिरफ्तार नहीं हुआ, और वो व्यक्ति कहाँ है ये पता ही नहीं, सोना किसका था पता ही नहीं। फिर एक मंत्री दूसरे मंत्री पे आरोप लगा रहा, दूसरा तीसरे पे पूर्व पे लगा रहा। फिर भारतीय जनता पार्टी की अराजकता कितनी है कि एक मंत्री ने कहा कि मैंने सौरभ शर्मा की चिट्ठी नहीं लिखी, सौरभ शर्मा की चिट्ठी नहीं लिखी, वो पब्लिक डोमेन में मैंने ट्वीट किया, मैं संन्यास ले लूंगा। मैं उनसे कहना चाहता हूँ इस्तीफा दें विधायक पद से। अगर आप में थोड़ी नैतिकता बची हो। भूपेंद्र सिंह जी ने कल कहा कि अगर मेरी नोटशीट मिलेगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हेमंत कटारे जी ने प्रेस पे बात की थी, उनको चुनौती दी थी, तो आज उनको लेना चाहिए। चिट्ठी हमने पब्लिक डोमेन में ला दी है। बात यह है कि एक मंत्री जिसको ससुर ने 100 एकड़ जमीन दी, पब्लिक में मामला आया तो वापस ससुर की जमीन ससुर को दे दी। मतलब कितनी अराजकता हो रही है भाई, लूट की छूट। और भारतीय जनता पार्टी का नए भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी, एक ये सर ऐसा चल रहा है। दूसरी बात, एक लड़ाई है करप्शन के अगेंस्ट, सत्ता का मद सर से ऊपर चढ़ के बीजेपी को बोल रहा। दूसरी लड़ाई वैचारिक। भारतीय जनता पार्टी ने सोची समझी तरीके से पहले मोदी जी, गांधी जी को गोडसे ने हत्या मारी, गोली मारी। अब पूरी जिंदगी गांधी जी को ये गालियां देते रहे, अलग अलग तरह से उनकी बुराई करते रहे। अब अम्बेडकर जी की बारी आई है। अमित शाह जी ने अम्बेडकर जी का अपमान किया, संसद में मजाक उड़ाया, कहा कि अम्बेडकर इतना फैशन बना लिया, इतना तो भगवान के नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते। यानी तिरस्कार किया अम्बेडकर जी के खिलाफ, एक तरह से वक्तव्य दिया। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है इस देश के संविधान का अपमान। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है वही जो अब की बार 400 पार। क्यों? क्योंकि संविधान बदलना है, आरक्षण समाप्त करना है। ये भारतीय जनता पार्टी की मूल जो सोच है उसको उजागर करता है। इसके लिए पूरे देश के नेता महू आ रहे हैं, और महू में बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थल पे सारे प्रदेश के कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे। जो अम्बेडकर जी संविधान से प्यार करने वाला देशभक्त नागरिक इकट्ठा होगा। हम आह्वान करेंगे एक नई वैचारिक लड़ाई का, कि देश संविधान से चलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के विधान से। ये लड़ाई का आगाज है कि देश उस विचार से चले जिसमें सर्वधर्म समभाव हो, या उस विचार से चले जो कट्टर नफरत और घृणा का हो। हमने निर्णय लिया है वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी। वैचारिक बात क्या होती है? ये देश संविधान से चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मौलिक अधिकार दिया आपको बोलने का, आपको लिखने का, उससे चलेगा कि नरेंद्र मोदी जी और RSS के विधान से चलेगा? उसने कहा करप्शन और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के चोली दामन बन गया। वो विश्वास सारंग का किस्सा हमने पहले 2 महीने पहले, 4 महीने पहले विधानसभा में बाहर FIR करके सुनाया था। नरसिंह में कितना घपला और घोटाला हुआ। अभी एपेक्स बैंक के कर्मचारियों को किस तरीके से लगाया गया, ये सर्वविदित हुआ।
जो ईएससी के बच्चों के साथ इंटरव्यू में धांधली होती है वो सर्वविदित हो गया। जो व्यापम हुआ, पटवारी हुआ, फिर इससे पहले कि हर परीक्षा में कुछ न कुछ, हर नियुक्ति में कुछ न कुछ घपले और घोटाले होते हैं। मैंने कहा करप्शन का एक तरह से पराकाष्ठा हो गई। कोई छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी, गरीब से गरीब आदमी, मिडिल क्लास, कोई नहीं बचा इनके करप्शन। अब ये लोग एक भारत माता की, अब एक व्यक्ति हमारे टिकट पे चुनाव लड़ा और सत्ता आते नहीं देखी तो भाग गया। इसको वापस पार्टी में तो नहीं लेना है ना। ये संदेश है, ये निर्देश है। पार्टी में जब तक कुछ नियम नहीं बनेंगे, निचले स्तर पर पार्टी को मजबूती नहीं आएगी। पंचायतों में ताली के बजाय मेरी बात पूरी गंभीरता से सुनना है। पंचायत स्तर पर पार्टी मजबूत नहीं होती। ये नगर पालिका है हमारी नीमच, इसमें हमें अगर नीमच में अपना महापौर बनाना, अपना अध्यक्ष बनाना, तो हमें फिर सही तरीके से एकजुटता से काम करना और अपनी जिम्मेवारी को समझना। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी हम लोगों को भी अपनी जिम्मेवारी को समझना। बात यह है कि पद देना है किसी को, ब्लॉक अध्यक्ष बनाना है, नगर का अध्यक्ष बनाना है, तो जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका कोई प्रिय हो या उसकी अच्छी बातचीत हो या कोई यहाँ की नीमच की कोई मिठाई प्रदेश अध्यक्ष को ले जाके 6-7 बार दे दे और फिर प्रदेश अध्यक्ष के हाँ वो अपना आदमी ठीक है भोपाल से बैठे बैठे बना दो उसको, ये तो नहीं चल सकता ना। पार्टी से मजबूत तो नहीं हो सकती ना। तो पार्टी ने निर्णय लिया है, बहुत गंभीर बात है और मैं मीडिया के सामने जानबूझ के बात कर रहा हूं कि हर कार्यकर्ता तक हमारी ये बात जाए। पार्टी ने निर्णय लिया है कि अब जिले के डिसीजन के लिए एक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी जिले की बनाई जाएगी। जिले में जो प्रभारी आएगा पीसीसी से, वो एक तरह से यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ही अपनी भूमिका निभाएगा। अंतिम निर्णय आप लोगों के साथ मिलकर वही लेगा। माँ भोपाल से बैठ के अध्यक्ष निर्णय ले ले, ये एकदम मिनिमम, कम से कम होगा। इसके लिए निचले स्तर पर पार्टी ने निर्णय लिया। मैंने अकेले नहीं, मैं जब पार्टी बोलता हूँ तो सारे सीनियर नेता जो बड़े बड़े हैं, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह से लेके सब, इन सब ने निर्णय लिया है कि हम अपनी अंतिम इकाई अब पंचायत को बनाएंगे, जिसमें ग्राम पंचायत कांग्रेस पार्टी का एक अध्यक्ष बनेगा, 25 लोगों की समिति बनेगी, कमेटी बनेगी। गांव में यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवादल, महिला, एससी, एसटी, हमारा आईटी, ओबीसी, सबके एक नीचे की इकाई में अध्यक्ष बनेंगे। हमारे वार्ड जितने भी हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत, इसमें वार्ड अध्यक्ष के साथ साथ मोहल्ला कमेटियों का गठन होगा। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये बहुत सरल काम नहीं, बहुत मेहनत का काम। पार्टी का विचार क्या है? पार्टी का विचार है भगवान राम का जो विचार है, भगवान कृष्ण का जो विचार है, पैगंबर का जो विचार है, जो गुरु नानक देव जी का है, जो महावीर का, जो गौतम बुद्ध का, अंबेडकर का विचार है, गांधी का विचार, वो पार्टी का विचार है। पार्टी का विचार है प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे का।